करता हूँ आपका फिर से टूटा टेक में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेटा एनालिटिक का पूरा फुल कोर्स, यानी कि पूरा रोड मैप कैसा होने वाला है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ये सारी चीज़ें मैंने बना करके रखी है एक पीडीएफ में। और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सैलरी कितनी होगी, आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है, आप इससे फ्री में कैसे सीख सकते हो, फ्री में सर्टिफिकेशन कैसे ले सकते हो, और जॉब प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकते हो, अपनी सीवी बनाने के लिए, अपनी पोर्टफोलियो, गिटहब, हर एक चीज़ मैंने इसमें कवर अप की है। और इस पीडीएफ को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और ऑलमोस्ट मैंने इसमें 4 से 5 पेज रखे हुए हैं, जिसको फॉलो करके आप इजी अपने जो डेटा साइंस है उस सपने को पूरा कर सकते हो। तो विदाउट फर्दर टाइम वेस्ट हम सीधे शुरू करते हैं अपने डेटा एनालिटिक्स का फुल रोड मैप। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने इस पीडीएफ को अपने हाथों से एक एक चीज डीप रिसर्च करके बनाई है। और जिसमें सबसे पहला फेज है वो है फाउंडेशन। ठीक है, 1 से 8 हफ्तों तक आपको अपने फाउंडेशन पे ध्यान देनी है, कि हर एक बेसिक चीज़ों पे आपको ध्यान देनी है। और उस सारी चीज़ों को हेल्प करने के लिए मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। फाउंडेशन में है ऑब्जेक्टिव, बिल्ड कोर एनालिटिकल थिंकिंग। स्किल में आपको एक्सेल चाहिए, स्टैटिक्स चाहिए और डेटा क्लीनिंग चाहिए। आपको पता होगा डेटा एनालिसिस में डेटा क्लीनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेल में आपको पिवट टेबल, वी लुकअप, एक्स लुकअप, पावर क्वेरी, डायनेमिक डैशबोर्ड, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेटा एनालिसिस करना चाहते हो या फिर उस फील्ड में जॉब करना चाहते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको आनी चाहिए। और इसके लिए आपको रिसोर्स मैं बता दूं, आप यहाँ पर एक्सेल स्किल फॉर बिजनेस कोर्सेरा पर जाकर के आप इन चीज़ों को बहुत इजी और फ्री में सीख सकते हो। कोर्सेरा एक गूगल का खुद का उनका कोर्स है जो बिल्कुल फ्री होता है और ये कोई स्पॉन्सर नहीं है। स्टैटिक्स के लिए भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ें कहाँ से सीखने को मिलेंगी। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के बाद स्टैटिक्स में आपको चाहिए डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पी वैल्यू, ए बी टेस्टिंग, और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी खान एकेडमी स्टैटिक्स पे। ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो सिर्फ स्टैटिक्स पर ही फोकस करता है। ठीक है, डेटा क्लीनिंग उसके बाद चाहिए, हैंडल मिसिंग डेटा, आउटलायर्स, डुप्लीकेट, डेटा नॉर्मलाइजेशन, यानी कि हैंडलिंग मिसिंग डेटा, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे डेटा होते हैं जो मिस आउट होते हैं, और कुछ आउटलाइनर्स होते हैं, कुछ डुप्लीकेट डेटा होते हैं उसी में। तो उन सारी चीज़ों को अलग अलग करना, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो टाइटैनिक डेटा सीट से या फिर कैगल से। सारी चीज़ें अगर चाहो तो मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा और आप सिंगल क्लिक से इस साइट पर जा सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं जैसे ला रहा हूँ, मेरा कर्सर एक क्लिकेबल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे एक क्लिक में ओपन कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो क्लीन अ मैसेज सेल डेटाबेस इन एक्सेल और क्रिएट अ डैशबोर्ड शोइंग रेवेन्यू ट्रेंड बाय रीजन। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। डेटा को क्लीन करना है, मैसी डेटा उठाना है, उसे क्लीन करना है, उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। उसके बाद फेज 2 हमारा होता है एसक्यूएल एंड प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग में आपको पाइथन लैंग्वेज ही प्रेफर करनी है, उसके सिवा और कोई लैंग्वेज आप प्रेफर मत कीजिएगा, क्योंकि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो समझ लो अपने फील्ड का ऑलराउंडर है। ठीक है, इसमें आपको स्किल चाहिए एसक्यूएल का, जॉइन, सीटीईएस, विंडो फंक्शन, सब क्वेरीज, और ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। एसक्यूएल जू मोड, एनालिटिकल ट्यूटोरियल, ये सारी चीज़ें मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा और आप यहाँ से इजी पीजी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आपको पाइथन के बेसिक्स आने चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद कुछ लाइब्रेरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे पांडास डेटा फ्रेम मर्जिंग के लिए काम आता है, नंपाई आपका एरेस के लिए, और जुपिटर नोटबुक पर आप पाइथन की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपको एक्सेस होंगी फ्री कोड कैंप पाइथन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ये कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक है जहाँ पर आप, मैं, हर कोई जा करके अपनी करियर की स्टार्टिंग यहीं से करता है।
उसके बाद हम बात करते हैं अपना डेटा विज की। तो इसमें डेटा विज मतलब होता है डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें आपको डेटा कैसे दिखेगा ये सारी चीजें आपको पता करनी होती हैं और उन्हें शो करना होता है। तो इसके लिए आपको चाहिए मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, लाइन प्लॉट, हिस्टोग्राम्स, टेबलो, ड्रैग एंड ड्रॉप, डैशबोर्ड। इसके लिए आप टेबलाउ पब्लिक पर जाकर इजी चेक कर सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं। ये भी देखो एक टेबलो पब्लिक है, तो आपको बिना कोई पैसे दिए आप यहाँ पर जाकर फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कोर्स मिनिमम अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आप कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपए का मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको हर एक कोर्स, हर एक टॉपिक सीखने का एक फ्री वेबसाइट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब आते हैं हम अपने फेज 3 में, जहां हमें एडवांस एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम विद डेटा। इसमें आपको सबसे पहले चाहिए एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, जिसमें आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स, आउटलाइनर डिटेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें चाहिए होंगी और इनकी आप प्रैक्टिस ईडीए गाइड पर जाकर इजी कर सकते हो। बिजनेस मैट्रिक्स, चॉन एनालिसिस, सीएलवी, रिटेंशन रेट और फ्यूनल एनालिसिस, ये सारी चीजें आप गूगल एनालिटिक्स डेमो पर अकाउंट पर जाकर के कर सकते हो, बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब आपको इन चीज़ों को शो कैसे करना है और हमेशा डेटा एनालिसिस में आपको ये सारी चीज़ें डैशबोर्ड पे शो करनी होती हैं। बिल्डिंग इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, स्टोरी टेलिंग विद डेटा। देखो, आपको जो भी आप डैशबोर्ड बनाओगे उसे आप खुद अच्छे से समझते रहोगे, तभी आप उससे जाकर के दूसरों को बताओगे। और एक अगर आप स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट का यूज़ करते हो तो सामने वाले के साथ भी डबल कम्युनिकेशन बना रहेगा, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें उन्हें बोरिंग नहीं लगेंगी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव और आप काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल अपने आप को शो कर सकते हो किसी की भी सामने स्टोरी टेलिंग के सहायता से, ठीक है। स्टोरी टेलिंग के लिए आप यूट्यूब पर जाकर के कुछ चीज़ें देख सकते हो, या फिर स्टोरी टेलिंग विद डेटा एक बुक आती है, आप उसे ईजी परचेज करके वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इसमें अगर प्रोजेक्ट आपको बनाना हो तो परफॉर्म शॉर्ट एनालिसिस ऑन सेस कंपनीज यूजर डेटा। ये सारे डेटा आपको बहुत इजी तरीके से स्टोरी टेलिंग विद डेटा बुक के साथ मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फेज 4 की, डोमेन स्पेशलाइजेशन, जिसमें फोकस ऑन इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल। देखो, आपको जॉब करनी है तो आपको बेसिक सी नीड है कि आपको स्किल आनी चाहिए जो इंडस्ट्रीज में यूज होती हो, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनके लिए एआई की हेल्प लें। चैट जीपीटी, डीपसीक जैसे बहुत सारे फ्री एआई टूल्स हैं जिनका आप हेल्प ले सकते हो और वो आपको काफ़ी अच्छा डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं और आपके कुछ कुछ कन्फ्यूजन्स का भी वो सोल्यूशन आपको दे सकते हैं। इसके बाद आपको फाइनेंस पे जाना है, हेल्थ केयर, मार्केटिंग, ये सारे ऐसे चीज़ हैं जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बूम करने वाले हैं। जैसे फाइनेंस का बात करो तो फाइनेंशियल मॉडलिंग, रिस्क एनालिसिस, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हेल्थ केयर सबसे ज़्यादा बूस्ट पर है एनालिसिस में, क्योंकि आए दिन हर एक पेशेंट बीमार होते रहता है और उनको कब तक कितने मतलब आने वाले समय में और कितनी बीमारियां हो सकती हैं, इनका एनालिसिस करके आप किसी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर सकते हो, जो आपको अच्छी खासी अमाउंट पे करेगा इसके बदले में। अगर आप चाहते हो इन सारे डेटा सीट पे काम करना तो आपको ये CDC डेटा सीट्स मिल जाएंगी यहाँ पर इस पर्टिकुलर साइट पर। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग में भी आप कस्टमर सेगमेंटेशन जैसी बहुत सारी चीज़ों को आप फोकस कर सकते हो। अगर आपको इन मेनली तीन जो ये सारी कैटेगरीज हैं, अगर आपको इसमें जाना है तो यही मेन बूमिंग कैटेगरीज हैं जो आने वाले समय में बूस्ट करने वाली हैं। इनसे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट हैं और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारी चीज़ें आप लाइन बाय लाइन नोट करते चलना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फेज 5 पर आते हैं, जॉब रेडीनेस। इस पे आपको ऑब्जेक्टिव है बिल्डिंग पोर्टफोलियो और एज इंटरव्यूज, मतलब आपको अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। और वो पोर्टफोलियो कहाँ बनाना है, आपको गिटहब पर वो आपका पोर्टफोलियो बनना चाहिए। और अच्छे खासे इंटरव्यू प्रिपरेशन करो, क्योंकि अगर आप पे कोई अच्छी डिग्री नहीं है तो फिर आपको आपके स्किल के बेसिस पे ही जॉब मिलेगी, ठीक है। तो पोर्टफोलियो के लिए आप होस्ट प्रोजेक्ट ऑन गिटहब पे कर सकते हो, क्रिएट अ पर्सनल वेबसाइट कर सकते हो जो गिटहब के पेज पर आप जाकर के इजी बना सकते हो। उसके बाद आप कुछ चीज़ें अपने रेज्यूम में ऐड कर सकते हो, जैसे हाईलाइट टूल्स, और उसके बाद इम्पैक्ट और इम्प्रूव सेल्स बाय 30% वाया XYZ कंपनी। आप अगर आपने अपने एनालिसिस में कोई किसी भी फर्म को सर्व किया है और उसकी
परफॉर्मेंस को आपने बूस्ट किया तो फिर आप उसे जरूर अपने सीवी में या फिर रेज्यूमे में मेंशन करना। उसके बाद एक लिंक्डइन अच्छा खासा ऑप्टिमाइजेशन बनाना आप, जिसमें आप ऐड सर्टिफिकेशन करना, कीवर्ड्स, डेटा एनालिसिस और एसक्यूएल बिजनेस साइट्स का यूज करना, जिसकी वजह से आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को काफी बूस्ट मिलेगा। उसके बाद इंटरव्यू प्रिपेयर करना, जिसमें आप प्रैक्टिस एसक्यूएल ऑन लेट कोड पे आप इजी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर हम बात करें सर्टिफिकेशन की तो फिर ये आपको गूगल डेटा एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई और आईबीएम डेटा एनालिटिक्स, कर्सेरा पे ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको कुछ कोर्सेज भी मिलेंगे और कोर्सेज के साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको एक सीरीज देखने को मिलेगी जिसमें मैं आपको बिल्कुल डेप्थ से चीज़ों को बताऊंगा। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ट्रेंड में मास्टर करनी चाहिए 2024-25 में, वो है एआई असिस्टेंट, नो कोड टूल्स, बिग डेटा बेसिक्स, एथिक्स एंड प्राइवेसी। तो इन सारी चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम एक रूट टाइमलाइन की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड मंथ में आप एक्सेल और शीट्स पे मास्टर कर लो, गूगल शीट्स पे, और 3 और 4th में आप एसक्यूएल प्लस पाइथन कर लो। अगर आप चाहो तो इन चारों चीज़ों को एक साथ भी कर सकते हो, कम समय लगेगा आपको सारी चीज़ें कवर करने में। उसके बाद 5th और 6th में आप एडवांस एनालिसिस कर सकते हो, 7-8 में डोमेन स्पेशलाइजेशन, और 9 महीने के अंदर अंदर आप जॉब प्रिपेयर कर लोगे अपने आप को। तो आई होप आपको ये पूरा जो रोड मैप टाइमलाइन है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम कुछ क्वेश्चन आंसर की बात करें तो हाउ मच मैथ डू आई नीड, मतलब आपको कितने मैथ्स की नीड है, तो फिर फोकस करो सिर्फ स्टैटिक्स पे, और किसी भी मैथ को आपको पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आपको बेसिक्स आनी चाहिए, लेकिन हाँ स्टैटिक्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए। कैन आई गेट हायर्ड विदाउट अ डिग्री? यस। आप अगर अपना एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेते हो और एक नेटवर्क आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्रिएट कर लेते हो तो फिर आपको बहुत सारी कंपनियां अप्रोच करेंगे आपके प्रोजेक्ट्स को देखकर। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं सैलरी एक्सपेक्टेशन की। इंडिया में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 लाख से स्टार्ट हो सकती है और 12 लाख तक जाती है डेटा एनालिटिक्स की सैलरीज। और अगर आप यही यूएस में बात करोगे या फिर आउट ऑफ इंडिया तो फिर आपको $65 से लेकर के 95 के डॉलर तक आपको प्रोवाइड की जाती है सैलरी। आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, और अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर चीज़ें ना समझ में आई हो तो फिर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगा। मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट के साथ और फर्स्ट डे ऑफ डेटा एनालिटिक्स की क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।